हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा नेट का एग्जाम हुआ है और लीनियर अलजेब्रा का हम सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है और अभी ये जो है सिंगल चॉइस का क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ये ड्यूल स्पेस का क्वेश्चन है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको पहले मिल सके। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों वेक्टर स्पेस की। मान लीजिए लेट V जो एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, और मान लीजिए कि जो डायमेंशन है V की ओवर द फील्ड F पे वो कितनी है, n है। अब हम ड्यूल स्पेस को डिफाइन करने जा रहे हैं। ड्यूल स्पेस समझिएगा होता क्या है। हमारे पास क्या है दोस्तों, ड्यूल स्पेस। हमारे पास कलेक्शन है एफ की। कौन से एफ? जो V से लेके R पे हो डिफाइंड, और जहां F इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन LT। ठीक है। F क्या है? V से R पे जितने भी LT है उन सब की कलेक्शन का नाम है। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये कहां से उठाए आपने? V से, तो इसलिए इसको बोलते हैं V स्टार। क्या बोलते हैं इसको? V स्टार। ठीक है, तो ड्यूल स्पेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो है स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब एक रिजल्ट है, रिजल्ट ये है कि जो डायमेंशन होती है किसकी, V स्टार की, वो बराबर होती है डायमेंशन ऑफ V की। क्या डायमेंशन जो V स्टार की होती है वो वही होती है जो कि डायमेंशन V की है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो U है वो स्पैन होता है, जनरेट होता है e की पावर t से, e की पावर 2t से और e की पावर 3t से। साफ साफ दिखाई दे रहा है ये तीनों वेक्टर कैसे है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और लीनियर इंडिपेंडेंट से अगर स्पैन होता है तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी, जितनी ये वेक्टर है। तो डायमेंशन की अगर बात करें हम U की, तो कुल मिला के क्या है दोस्तों, 3 है। अब ध्यान दीजिएगा V पे। V क्या है? कलेक्शन है F की। कौन से F? जो U से R पे क्या हो, LT हो। क्या हो? LT हो। तो देखा जाए V अपने आप में एक्चुअलिटी में क्या है, वो हमारा ड्यूल स्पेस है। क्या है वो हमारे पास? ड्यूल स्पेस है। किसका? U का। क्या है? U का, यानी कि U स्टार के इक्वल है V। V किसके बराबर है? U स्टार के। तो जो डायमेंशन आएगी V की वो किसके बराबर आएगी? डायमेंशन ऑफ U स्टार की, और U स्टार के डायमेंशन तो U के इक्वल आएगी। यानी कि हम क्या कहेंगे, जो डायमेंशन V की आएगी वो किसके बराबर आएगी? डायमेंशन U स्टार के। और U स्टार किसके इक्वल आ जाएगा? डायमेंशन ऑफ U के। और डायमेंशन U कितना है दोस्तों? 3। तो डायमेंशन V भी क्या आ जाएगा? 3। क्लियर? अब एक चीज और हम जानते हैं क्या, कि W क्या है? V के वो मेंबर, V के वो मेंबर जहां पर F e की पावर 3t करे तो 0 आ जाए। यानी कि V के मेंबर पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। कितनी रिस्ट्रिक्शन है? 1। मैं डायमेंशन रिजल्ट जानता हूं। थीम क्या है? थीम मैं जानता हूं कि जो डायमेंशन होगी W की वो क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ V माइनस में लीनियर इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। अब V की तो डायमेंशन कितनी है दोस्तों? 3 है, और रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक ही दे रखी है, और एक ही है तो इंडिपेंडेंट तो हो ही गई। तो कितनी आ गई? डायमेंशन 2। तो क्या कहेंगे, V की डायमेंशन 3 है, U की डायमेंशन 2 है। सॉरी, V की डायमेंशन 3 है, W की डायमेंशन 2 है। क्लियर? यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा इसका सही हो जाएगा। आई होप आप इसका आंसर जो है सी ऑप्शन ही करके आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्या इसका सॉल्यूशन आपने ऐसे ही किया था? और मोर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं।